तो एक तरफ ज़ेलेंस्की ने कुर्स्क पर कब्जे के लिए सेना रूस भेजी, तो पुतिन ने आधे यूक्रेन पर कब्जे की जंग छेड़ दी है। रूस की सेना अब दोगुनी ताकत से आगे बढ़ रही है। डोनेट्स्क में कई इलाके यूक्रेन ने खाली कर दिए हैं। कुछ ऐसे ही हालात ज़ैपोरिज़िया और बाकी के प्रांतों के भी हैं। पुतिन का आखिरी लक्ष्य कीव है। सवाल है कि क्या कीव के बदले पुतिन कुर्स्क हारने को तैयार है, या फिर इसके पीछे उनका कोई षड्यंत्र है, कोई चाल है। इस रिपोर्ट में देखिए। कुर्स्क पर हमले कर ज़ेलेंस्की ने सोचा था कि वो पुतिन को बैकफुट पर ढकेल देंगे, उन्हें बातचीत के टेबल पर आने के लिए मजबूर कर देंगे। लेकिन ज़ेलेंस्की का पासा उल्टा पड़ गया है। रूसी राष्ट्रपति और ज्यादा एग्रेसिव हो गए हैं। रूसी सेना ने संपूर्ण पूर्वी और दक्षिणी यूक्रेन पर भीषण हमले शुरू कर दिए हैं। रूसी सेना कीव पर कब्जे के लिए बेहद तेजी से आगे बढ़ रही है। पुतिन ने कीव पर कब्जा कर ज़ेलेंस्की को खत्म करने का षड्यंत्र रचा है। डोनेट्स्क, लुहांस्क, खार्किव और ज़ैपोरिज़िया, ये 4 रीजन इस वक्त रूस के हिट लिस्ट में टॉप पर हैं। राष्ट्रपति पुतिन ने इन चारों रीजन पर जल्द से जल्द कब्जे का आदेश दे दिया है। रूसी सेना भी आदेशों के मुताबिक इन इलाकों को दहला रही है और एक बड़े हिस्से पर कब्जे के लिए आगे बढ़ रही है। सबसे भीषण जंग इस वक्त डोनेट्स्क में चल रही है, जहां रूस की सेना पोक्रोवस्क और मिर्नोहराद बॉर्डर के पास पहुंच चुकी है। आने वाले कुछ घंटों में इन दोनों इलाकों पर रूस का कब्जा हो सकता है। ये यूक्रेन के पोक्रोवस्क शहर की तस्वीरें हैं, जहां 24 घंटे से भी कम वक्त में 61,000 से ज्यादा बाशिंदों को शहर छोड़ने के लिए कहा गया है, जिसके बाद लोग अपने जरूरी सामान साथ लेकर शहर से बाहर महफूज ठिकानों की तरफ जा रहे हैं। रूसी सेना मिर्नोहराद के भी बेहद करीब पहुंच चुकी है, जिसके बाद अस्पतालों को खाली करवाया जा रहा है। साथ ही शहर में मौजूद बुजुर्ग लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जा रहा है। स्थानीय प्रशासन का कहना है कि मिर्नोहराद से लोगों को जल्द बाहर निकालना जरूरी है। मिर्नोहराद के पास बेहद कम वक्त बचा है। मुश्किल से 1 या 2 दिन में रूस की सेना यहां पहुंच जाएगी। यहां सैनिकों के पास तोप के गोले खत्म हो चुके हैं। लोगों को जल्द से जल्द शहर छोड़ना होगा। रूसी सैनिकों के सामने ज़ेलेंस्की के जवान कमजोर पड़ रहे हैं। कई इलाके ऐसे हैं जहां यूक्रेन की सेना या तो पीछे हट चुकी है या फिर सरेंडर कर रही है। खेरसोन में नीपर नदी के पास भी रूस हावी हो गया है। यहां पूर्वी किनारे पर रूस का पहले से कब्जा था, लेकिन अब दक्षिणी किनारे पर भी रूस बढ़त बना चुका है। ये नीपर नदी के दक्षिणी किनारे की तस्वीरें हैं, जहां रूस ने ड्रोन से बम बरसाए। हमले में यूक्रेनी सेना की 3 गाड़ियां तबाह हो गई। साथ ही घर में दर्जनों हथियार भी भस्म हो गए। दरअसल यूक्रेन ने अपनी पूरी ताकत कुर्स्क में लगा दी है। वो कुर्स्क पर कब्जा कर रूसी सैनिकों की रसद का रूट काटना चाहता है, ताकि डोनेट्स्क और लुहांस्क में आगे बढ़ती रूसी फौज को रोका जा सके। लेकिन रूस और एग्रेसिव हो गया है और कीव पर कब्जे के लिए आगे बढ़ रहा है। डोनेट्स्क, लुहांस्क के अलावा रूस ज़ैपोरिज़िया के रास्ते भी आगे बढ़ रहा है। वो पूरे ज़ैपोरिज़िया पर कब्जे की कोशिश में है। ज़ेलेंस्की का आरोप है कि रूसी सेना ने ज़ैपोरिज़िया परमाणु संयंत्र के आसपास हथियारों और गोला बारूद जमा करना शुरू कर दिया है। आरोप है कि परमाणु संयंत्र से रूस आसपास के इलाकों पर बारूद बरसा रहा है। सवाल है कि पुतिन का असली मिशन क्या है।
पुतिन यूक्रेन के पूर्वी और दक्षिणी हिस्से पर कब्जे की कोशिश में है, जिसके जरिए वो कीव पर घेरा डालकर जेलेंस्की को कमजोर करना चाहते हैं। कीव को घेरकर राष्ट्रपति पुतिन जेलेंस्की की सरकार गिराने की तैयारी में है, ताकि कीव की गद्दी पर रूस का मोहरा बिठाया जा सके। इसीलिए पुतिन संपूर्ण पूर्वी और दक्षिणी यूक्रेन को टारगेट कर रहे हैं। ये खार्किव की तस्वीरें हैं, जहां रूस ने यूक्रेनी S-300 मिसाइल डिफेंस सिस्टम को तबाह कर दिया। क्रिमिनिया में रूस ने एक यूक्रेनी हथियार डिपो के परखच्चे उड़ा दिए। साफ है, जेलेंस्की के कुर्स्क दाव के खिलाफ पुतिन ने अपने मोहरे चल दिए हैं। वो अगर आगे बढ़ते हैं तो कुर्स्क फतेह पर निकले जेलेंस्की के लिए कीव बचाना भारी पड़ जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष।